बाबा हरिदास का चेला तानसेन अब पनघट की पनिहारियों से राग विद्या सीखने जाएगा। महान संगीतज्ञ तानसेन का रीवा रियासत से गहरा नाता रहा है। तानसेन रीवा राज दरबार की शान थे। बादशाह अकबर रीवा आकर हार गए, लेकिन ये जंग हथियारों से नहीं, स्वर लहरियों से लड़ी गई थी। हुआ ये कि गीत संगीत के शौकीन बादशाह अकबर ने जब रीवा राजघराने के गायक तानसेन की आवाज़ सुनी तो इस आवाज़ पर अपना दिल हार गए और उन्होंने तत्कालीन रीवा रियासत के राजा रामचंद्र सिंह जूदेव से तानसेन को अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए मांग लिया। तानसेन के बदले अकबर ने रीवा रियासत के राजा रामचंद्र जूदेव को कई घोड़ों और हथियारों की भेंट दी। इन हथियारों में मुगल सल्तनत की मुहर लगी विशेष तोपें भी शामिल थीं, जो आज भी रीवा राजमहल की शोभा बढ़ा रही हैं। यह बात मशहूर है कि भारत में एक संगीतकार ऐसे भी रहे हैं जिनके मरने के बाद उनकी कब्र पर बेरी का एक पौधा उग गया, जो बाद में विशाल पेड़ बन गया। आज भी संगीत सीखने वाले लोग उनके कब्र पर जाते हैं और उस पेड़ के पत्ते खाते हैं। कहा जाता है कि पत्ते खाने से लोगों की आवाज़ सुरीली हो जाती है। ये कब्र संगीतज्ञ उस्ताद तानसेन की है। शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराना की एक अद्भुत शान और ठाठ है। शुरू में इस घराने ने ध्रुपद गायकी में अपनी गहरी छाप छोड़ी और बाद में जब उसी रियासत से जुड़े लोग ख्याल गायकी की ओर मुड़े तो उन्होंने ख्याल गायकी की भी एक अलग शैली का आधार रखा, जो उस रियासत के नाम के अनुरूप ग्वालियर घराना भी कहलाया। मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर के काल में ग्वालियर संगीत कला का बड़ा केंद्र समझा जाता था। महाराजा मान सिंह तोमर ने एक अकेडमी स्थापित की थी, जिसमें नायक बख्शू जैसे अद्वितीय विशेषज्ञ संगीत कला की शिक्षा देने के लिए नियुक्त थे। नायक बख्शू ध्रुपद के बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे और उत्तर भारत के संगीतज्ञों पर इसका प्रभाव शाहजहां के काल तक हावी रहा। मान सिंह तोमर, नायक बख्शू, सुल्तान आदिल शाह सूरी और हजरत मोहम्मद गौस ग्वालियरी के ध्यान से ग्वालियर की गिनती संगीत के खास केंद्रों में होने लगी थी। अकबर के दरबार के 18 में से 11 गवैयों का ताल्लुक ग्वालियर से ही था। उनमें से सबसे बड़ा नाम उस्ताद तानसेन का था। एक किताब में तानसेन के बारे में लिखा है, तानसेन जिनका नाम सुनकर गवैये कान पकड़ते हैं। ग्वालियर के निकट एक गांव के रहने वाले थे। उनके पिता मकरंद पांडे गौड़ ब्राह्मण थे और उन्हें हजरत मोहम्मद गौस ग्वालियरी से बड़ी श्रद्धा थी। मकरंद पांडे को संतान नहीं थी, इसलिए एक बार उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से विनती की कि वे खुदा से दुआ करें कि उन्हें संतान प्रदान करें। फिर जन्म हुआ तानसेन का। तानसेन के जन्म का नाम रामतनु पांडे था। हजरत मोहम्मद गौस ने अपने बेटों की तरह तानसेन का लालन पालन शुरू किया और ग्वालियर के नामी गिरामी संगीतज्ञों की देखरेख में उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाई। तानसेन ने कुछ समय के लिए सुल्तान आदिल शाह के सामने भी पालथी जमाई और उसके बाद दक्षिण जाकर नायक बख्शू की बेटी से राग की शिक्षा ली। शिक्षा पूरी करने के बाद तानसेन ने रीवा राजा रामचंद्र के यहाँ नौकरी कर ली। राजा रामचंद्र तानसेन के बड़े प्रशंसक थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने तानसेन का गाना सुनकर उन्हें 1 करोड़ दाम इनाम के तौर पर दिया था। अकबर तानसेन को हर हाल में अपने दरबार की शोभा बनाना चाहते थे। अकबर के दबाव में आए रामचंद्र ने झिझक कर तानसेन को पालकी में बैठाकर विदा किया और अकबर ने खुश होकर रीवा रियासत को मुगलों की तोपें भेंट की, जो अभी भी किला परिसर पर खड़ी हुई हैं। रीवा राज्य ने बड़ी लड़ाइयां तो नहीं लड़ी, लेकिन इन तोपों को सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रखा। अकबर के दरबार में तानसेन को एक खास दर्जा मिला था और वे हमेशा अकबर के खास बने रहे। तानसेन ने अकबर की पसंद के हिसाब से दरबारी कानहरा, दरबार कल्याण, दरबारी असावरी और शहाना जैसे राग सृजित किए। शोध के मुताबिक मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की सारंग भी तानसेन के बनाए राग हैं।
तानसेन ने संगीत कला की जो सेवा की है उसके बारे में लिखा गया है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को नया रस, नई मिठास और नया बांकपन प्रदान किया। उन्होंने रागों में खूब आकर्षक प्रयोग किए और ये राग उन प्रयोगों के साथ अब उनके नाम से जाने जाते हैं। तानसेन का एक बड़ा कारनामा यह भी था कि उन्होंने अकबर महान के कहने पर 16,000 रागों और 360 तालों का गहन अध्ययन किया और व्यापक सोच विचार के बाद मात्र 200 मूल राग और बनावे मूल ताल को स्थापित रखा और बाकी को हटा दिया। तानसेन ने पुराने रागों को नया रूप ही नहीं दिया बल्कि खुद भी बहुत सी रागिनियां सृजित की जो उनके नाम से मशहूर हैं और मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार आदि कहलाती हैं। उनके अलावा दरबारी और शाम कल्याण ऐसे राग हैं जो अकबर को विशेष तौर पर बहुत पसंद थे और अक्सर उन्हीं की फरमाइश किया करते थे। ध्रुपद गायकी में तानसेन को ग्वालियर घराने का न सिर्फ बड़ा प्रतिनिधि स्वीकार किया जाता है बल्कि बहुत से इतिहासकारों ने उन्हें ग्वालियर घराने का संस्थापक माना है। तानसेन की जिंदगी पर उपमहाद्वीप में कई फिल्में बन चुकी हैं। इस विषय पर बनने वाली पहली फिल्म 1943 में आई थी जिसमें के.एल. सहगल ने तानसेन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के निर्देशक जयंत देसाई थे। सन 1990 में पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस विषय पर एक टीवी सीरियल बनाया जिसके प्रोड्यूसर ख्वाजा नजमुल हसन और लेखिका हसीना मोइन थी। बरसों से आज तक तानसेन को याद कर संगीत की शुरुआत होती है। ऐसे थे रीवा रियासत में रहे तानसेन की कहानी।